अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, मैं आपके सामने जिस उन्वान को आज बयान करूँगा वो है सूद लेने वालों का अंजाम या सूदखोर का अंजाम। मुहतरम नाज़रीन, सूद एक ऐसा गुनाह है जो अकबरुल कबाइर में मुहद्दिसीन किराम और सलफ़ सालिहीन ने 11वें नंबर पर रखा है। यानी सूद एक बड़ा गुनाह और जुर्म का काम है। मुहतरम नाज़रीन, अगर हम कुरान करीम में सूद के बारे में देखें तो कुरान करीम के अंदर 8 या 9 के मुमकिन जगह पर सूद का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम सूद के बारे में कुरान की तफसीर, कुरान का अगर हम मफ़हूम देखें तो सूद एक ऐसा चीज़ है, सूद एक ऐसी मुहलक वबा है और गुनाह का काम है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने सूद खोरी और सूद लेन देन का अंजाम काम दिया, गोया कि उसने मेरे साथ जंग का ऐलान किया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने सूद लेने वाले को अल्लाह ताला के साथ जंग करने का फ़ैसला दिया। मुहतरम नाज़रीन, इससे हम ये पता लगता है कि कोई शख्स अगर अल्लाह से जंग मोल लेने का अज़्म रखते हैं, अल्लाह से जंग करने का वो इरादा रखता है, तो उसके लिए यही काफ़ी है कि वो सूद लेन देन का मामला करे। चाहे वो सूद ले या सूद के बारे में गवाही दे या सूद के बारे में जो ख़त लिखा जाता है वो भी लिखे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर क्या भेजी, लानत भेजी है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मौकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदुहु। यानी मुस्लिम शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल ने लानत भेजा है ऐसे शख्स पर जो सूद खाए और खिलाए, जो सूद ले या सूद दे या सूद के बारे में कोई गवाही बने या सूद के बारे में जो ख़त लिखा जाता है वो ख़त को लिखे या लिखने के वक्त क्या हो मौजूद हो, उसने मना नहीं किया हो। अल्लाह के रसूल ने हदीस के आखिर में फरमाया कि सब के सब गुनाह के अंदर बराबर है। ऐसा नहीं कि सूद लेने वाले और देने वाले ज़्यादा गुनाह में मुब्तला है और देखने वाले या ख़त लिखने वाले को कम गुनाह मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हर शख्स को जो उस गुनाह के काम में मुलविस है, हर शख्स को बराबर गुनाह दिया जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, अगर हम इस दुनिया के अंदर अपनी तायराना नज़र डालें तो हमें महसूस होगा कि इस दुनियादार फ़ानी के अंदर कोई इंसान अगर मालदार है, उस मालदार आदमी के पास अगर रुपए पैसे मालो दौलत की भरमार है, अगर वो सूद का लेन देन करता है गरीबों से, फ़कीरों से, मिस्किनों से, मोहताजों से, तो ऐसा होगा कि गरीब आदमी गरीब रह जाएंगे और अमीर आदमी अमीर होते होते वो और अमीर हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया और बै को हलाल करार दिया। अगर कोई इंसान ये पूछे कि अल्लाह ने सूद को क्यों हराम किया, हालांकि वो बै की तरह है, उसका एक ही जवाब है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने हराम किया है बै को और अल्लाह ने हराम किया है सूद को। यही अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर, अपने दौर के ज़माने के अंदर देखे तो इसके बारे में बहुत सारे उनके पास मिसालें होंगी, इसके बारे में बहुत सारे उनके पास तजर्बात होंगे, जिसको इस आयत को समझने के लिए काफ़ी होगा कि अल्लाह ताला ने सूद को क्यों हराम करार दिया और कारोबार को, तिजारत को अल्लाह ताला ने किस लिए हलाल किया। मुहतरम नाज़रीन, कारोबार, तिजारत एक हलाल और माल और दौलत बढ़ाने का ज़रिया है, जिसको सहाबाए किराम और सलफ़ सालिहीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े सहाबा इस काम को अंजाम दिया करते थे। लेकिन आज के नौजवान और ख़ासकर मुसलमान तिजारत के बारे में गाफिल है, तिजारत को अपना वबा समझते हैं।
बल्कि वो सूद लेन देन में, दीगर खराब कामों में, दीगर गुनाह के कामों में और दीगर चोरी, डाकू, ज़िनाखोरी, दीगर कामों में मुब्तला है। वो ये सोचते हैं कि हमें किस तरह से कितने आसानी से पैसा मिल जाए, रुपये मिल जाए, तो हम क्यों तिजारत करेंगे, कारोबार करेंगे। नहीं मुहतरम नाज़रीन, अगर आप भी इस गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं तो आपको, अगर शरीयत इस्लामिया के ऊपर आपका नज़र है और आप ये चाहते हैं कि हम शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो आपको आज ही से, इसी वक्त से सूद की लेन देन, सूद के कारोबार को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि शरीयत मेरे पीछे पीछे आए और मैं जिस तरह कहूँगा या मैं जिस रास्ते पर चलूँगा वही शरीयत है, तो आप याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना का आपने इनकार किया। और किसी आयत के इनकार करना अमली तौर पर आपको क़यामत के दिन इसके बारे में सवालदही होगा, आपसे सवाल किया जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा मोमिनों को, मुसलमानों को, आम इंसानों को खिताब करके फरमाया कि तुम सूद से हर वक्त बचे रहो। सूद तुम्हारे लिए मुहलक और वबा की चीज़ है। क्यों? आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर के नेक लोग, नमाजी लोग, हाजी लोग, आलिम लोग और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग इस सूद के अंदर मुलव्विस है। क्यों? इसलिए कि उसको कुछ पैसा किसी को देने की वजह से, कुछ पैसा किसी को उधार देने की वजह से उसको घर में बैठ बैठ के वो नफ़ा पहुंचता है, घर में बैठकर उनको नफ़ा हासिल होता है। इसलिए उनके अंदर तकवा की कमी, उनके अंदर ईमान की कमी होने की वजह से, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो और नेक काम करने वाले इंसान और मुसलमान और मोमिन क्यों ना हो, वो इस गुनाह के अंदर मुलव्विस है। आज हम देखते हैं, हमारे आंखों के सामने है वो शख्स जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और दीगर नेक काम भी करते हैं, लेकिन वो सूद के अंदर मुलव्विस है। मुहतरम नाज़रीन, सूद एक कबीरा गुनाह है, लिहाजा आपको इस गुनाह से आपको तौबा करना है, क्योंकि सूद कबीरा गुनाह है और कबीरा गुनाह सूद के बगैर आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। लिहाजा आज अभी आप सूद से परहेज रखें और अपने घर वालों को सूद के खिलाने और खिलवाने का ज़रिया ना बने। ऐसा ना हो कि आपके सूद खाने की वजह से आपके औलाद, आपके घर वाले बेदीन और बेबुनियाद चोर डाकू तैयार हो जाते हैं। मुहतरम नाज़रीन, इंसान का कोई अगर हलाल कमाई है तो उस कमाई के ज़रिए से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को पाले पोसे, उनकी तरबियत करे। हराम कमाई का उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी को नेक से बहुत दूर ले चला जाता है। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सूद जैसे मुहलक गुनाह से अल्लाह ताला हमें बचाए रखे और अल्लाह ताला हमें कारोबार को हलाल करार दिया। अल्लाह ताला हमें उसकी तरफ रग़बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सूद से